और आज इस वीडियो में आपको चैप्टर 16 से आपको कुछ जरूरी क्वेश्चन आंसर आपको कराने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। आपको इन क्वेश्चन आंसर की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। अगर आप इन सब क्वेश्चन आंसरों को और इससे पहले के वीडियो के क्वेश्चन आंसरों को आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपके पास होना पक्का ही नहीं, बल्कि आपकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा अच्छी आएगी। आपके परसेंटेज अच्छे आने के चांस बन जाते हैं। तो यहाँ देखा जाए, ज़रूरत है आपको जो अच्छे से तैयारी करने की। तैयारी भी आपको कैसे क्या करनी है, आपको सवालों को अच्छे से समझना है। आपको जो देखा जाए रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आप सवाल को सिर्फ समझिए, सवाल को समझिए और आंसर को समझिए। यहाँ देखा जाए, अगर आप सवालों को आंसरों को अगर समझ गए तो आप बड़ी तरह से बना के भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ देखा जाए, आपके लिए पास होना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, बहुत आसान सी छोटी सी बात है। लेकिन यहाँ आपके लिए बात आ जाती है परसेंटेज की, कि अगर आप इन सबको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी आने वाली है। तो चलिए फिलहाल हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रश्न पहले में आपसे कहा जाता है, परिसज्जा किसे कहते हैं। परिसज्जा क्या होती है? मतलब क्या है, कपड़े हमारे होते हैं, उन कपड़ों को सुंदर दिखे, उनकी क्वालिटी अच्छी हो, दूसरों से थोड़े से अलग हो जाए, तो ये इस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं परिसज्जा। जैसे हम बोलते हैं वस्त्र परिसज्जा, यानी कि कपड़े को थोड़ा सा निखारना, उसके क्वालिटी को अच्छा बनाना, स्पर्श में टच करने में अच्छा लगे और लंबे टाइम तक चले, ये हमारा क्या बनता है, परिसज्जा। कपड़ा बुनने के बाद उसे निखारने, उसे हाथ में लेने और उसकी क्षमता के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे कहते हैं परिसज्जा। तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बात करते हैं हम एक जरूरी सवाल की, जो कि आपके एग्जाम में आता भी है और पहले भी कई बार आ चुका है। ये बनता है हमारा पास सवाल नंबर 2। मतलब इसमें क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है साधारण और विशिष्ट परिसज्जा क्या होती है। यानी कि कपड़े को निखारने की, सजाने की, सुंदर बनाने की दो तरीके बनते हैं। एक तो हमारा साधारण तरीका, एक हमारा बनता है विशिष्ट यानी कि स्पेशल, खास तरीका। तो विशिष्ट परिसज्जा में मर्सरीकरण, सिकुड़न, नियंत्रण तथा जल विरोधीकरण क्रिया होती है। साधारण परिसज्जा में मंजाई या सफाई, विरंजन, संदृढ़ और क्लेडरिंग क्रिया कुछ ये बनती है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में आपसे कहा जाता है, रंगाई और छपाई को परिभाषित कीजिए, यह अलग कैसे है। तो एक होती है हमारी रंगाई, एक होती है हमारी छपाई। यानी कि कपड़ों को रंगना और कपड़ों पे छपाई करना, प्रिंटिंग करना, ये दोनों में क्या है, थोड़ा सा अलग है। कपड़ों को रंगते समय उसे एक रंग में घोल में डाला जाता है, जबकि छपाई में एक पेस्ट के रूप में कुछ हिस्सों पर जो है स्थान पर डिजाइन वगैरह बना जाता है। तो छपाई करने के भी कई तरीके होते हैं और रंगाई करने के भी क्या होते हैं, कई तरीके होते हैं। लेकिन दोनों क्या काफ़ी अलग अलग है, रंगाई करना अलग है, छपाई करना अलग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में ऐसे कहा जाता है, रासायनिक परिसज्जा किसे कहते हैं। तो यहाँ आपको बताना है, यहाँ पर जो केमिकल हमारा देखा जाए कुछ परिसज्जा बनती है, तो ये है क्या, इन्हें नम परिसज्जा भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कपड़ों के रूप में परिवर्तन करने या उसके आधारभूत गुणों में परिवर्तन करने के लिए रासायनिक उपचार किया जाता है। कुछ केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कपड़ों में क्या उसकी क्वालिटी को थोड़ा सा और अच्छा बनाया जा सके, उसमें अच्छा डिजाइन दिया जा सके। ये परिसज्जा सामान्यतः टिकाऊ तथा स्थायी नम परिसज्जा होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में से कहा जाता है, कपड़ों की परिसज्जाओं का महत्व क्या है। तो यहाँ आपको बताना है, कपड़ों की परिसज्जा करते हैं, कपड़ों को सुंदर, बेहतर, टिकाऊ, अच्छा बनाते हैं और उसे अलग बनाते हैं। इससे क्या महत्व बनता है। कपड़ों के रूप में सुधार करती है, वे दिखने में सुंदर लगते हैं। रंगाई तथा प्रिंटिंग के माध्यम से कपड़ों में विविधता उत्पन्न होती है, यानी दूसरों से कपड़े अलग हो गए तो अच्छा होगा। स्कूल वगैरह में, हॉस्पिटल वगैरह में, या हमारा देखा जाए कोर्ट वगैरह में, तो उनकी तो एक यूनिफॉर्म होती है, वो बात अलग है। लेकिन हमारा देखा जाए समाज में, दुनिया में, मार्केट में, बाज़ार में, कहीं भी अगर हर किसी के कपड़े अगर एक जैसे ही हो गए तो वहाँ पे क्या हो जाती है, वहाँ पे हो जाती है दिक्कत परेशानी। अगर हर किसी के कपड़े अगर एक जैसे हो जाते हैं तो उससे क्या कहते दिक्कत परेशानी होती है। कपड़ों के स्पर्श के एहसास में सुधार करती है, कपड़ों को अधिक उपयोगी बनाती है, हल्के भार वाले कपड़ों को पहनने की कुशलता को बढ़ाती है, कपड़ों को वास्तविक विशिष्ट प्रयोग के लिए उपयुक्त बनाती है। तो ये हमारी बनती है परिसज्जा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में ऐसे कहा जाता है, मंजाई से आप क्या समझते हैं, यह क्या हो जाती है। मंजाई गुनगुने पानी तथा साबुन के मिश्रण की सहायता से कपड़ों
को साफ करने की औद्योगिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया कपड़ों को साफ करती है, उसे अधिक अवशोषक बनाती है, एब्जॉर्बेबल बनाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 7 में आपसे कहा जाता है विरंजन क्या है, इसकी क्या विशेषता है। तो आपको बताना है विरंजन क्या होता है, विरंजन चूर्ण क्या होता है, इसकी क्या खासियत बनती है। विरंजन तंतु, सूत तथा कपड़े को दिया जाने वाला एक रासायनिक उपचार है जो कपड़े के पीलेपन या उसके रंग को निकाल कर उसे सफ़ेद बना देता है। विरंजन सावधानीपूर्वक उपयोग किया जाता है क्योंकि अधिक मात्रा में विरंजन कपड़ों को हानि भी पहुंचा सकता है। तो ये हमारा बनता है विरंजन। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 8 की। प्रश्न 8 में ऐसा कहा जाता है मर्सरीकरण किसे कहते हैं। तो आपको बताना है मर्सरीकरण क्या होता है, मर्सरीकरण के क्या फ़ायदे, कैसे क्या है। कपास मूल रूप से एक चमक रहित तंतु होता है। तो जो हमारा कॉटन होता है, कॉटन में हमारे को शाइन वगैरह नहीं होती है। कॉटन हमारा जो नेचुरल होता है। कपास से बने कपड़ों में सिलवटें आसानी से पड़ जाती है और उन्हें रंगना कठिन हो जाता है, इसलिए उसे मजबूत, चमकदार, अवशोषक, एब्जॉर्बेबल बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्लोराइड से उपचारित किया जाता है। इस प्रक्रिया को मर्सरीकरण कहते हैं। तो आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अब बात करते हैं प्रश्न 9 की। अब प्रश्न 9 आपके लिए क्या है कि बहुत आसान है और बहुत ज़रूरी भी है। और सवाल क्या कहता है कि सिले सिलाए वस्त्रों के लाभ क्या है। मतलब क्या है कि हमारे कुछ होते हैं रेडीमेड कपड़े होते हैं। रेडीमेड कपड़ों के फ़ायदे क्या, आपको ये बताने कि रेडीमेड कपड़े हैं, सिले सिलाए वस्त्र है, उनके फ़ायदे क्या बनते हैं। सिले सिलाए वस्त्रों को तुरंत खरीद के पहना जा सकता है, बिल्कुल है, समय कम लगेगा। क्योंकि अगर मुझे कपड़े अगर पहनने हैं तो या तो मैं कहते कि बनवा के पहनूंगा, सिलवा के पहनूंगा, या मैं सिले सिलाए वस्त्र पहनूंगा। लेकिन सिले सिलाए वस्त्र हो गए, तुरंत खरीदा तुरंत पहन सकते हैं। सिले सिलाए वस्त्रों पर विशेष प्रकार की प्रसुजा होती है कि जो हमारे रेडीमेड कपड़े होते हैं उस पर खास तरह की जो क्या होते हैं डिजाइन वगैरह बने होते हैं। लेकिन अगर हम देखा जाए किसी टेलर के पास जाते हैं तो वो उस हिसाब से नहीं समझ पाता है और उस हिसाब से डिज़ाइन वगैरह कई बार नहीं बना पाता है जैसा हम चाहते हैं। लेकिन सिला सिलाए वस्त्रों में क्या होता है, फैशन हिसाब से होते हैं और उस पर अच्छे अच्छे डिज़ाइन वगैरह बने होते हैं। सिले सिलाए वस्त्र नवीन प्रकार के होते हैं, न्यू फैशनेबल होते हैं। सिले सिलाए वस्त्रों पर कपड़ा, धागा, बटन आदि सब लगे होते हैं क्योंकि उसमें क्या होते हैं, धागा है, बटन है, वो सब कपड़े के मैचिंग के हिसाब से होते हैं। कपड़े की मैचिंग के हिसाब से उसमें जो बटन है, जो उसमें धागे हैं, वो सब लगे होते हैं। इसके साथ ही देखा जाए वस्त्रों की देखभाल सरल मरम्मत व नवीनीकरण के द्वारा की जाती है। सिले सिलाए वस्त्रों का हम फैशन और मौसम के अनुसार खरीद सकते हैं कि यहाँ देखा जाए गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में, उस हिसाब से हम अपना जो देखा जाए कपड़े खरीद सकते हैं। क्योंकि देखा जाए जैसे कि सपोज़ करिए सर्दी है और सर्दी में देखा जाए हम अपना ऊनी कपड़े वगैरह पहनना पसंद करते हैं, ऊनी कपड़े, जैकेट वगैरह। इनको अगर हम किसी टेलर के पास जाए, अब बोले कि हमें जैकेट वगैरह चाहिए, जैकेट वगैरह बनवानी है, तो हो सकता है वो हिसाब से जैकेट वगैरह वो ना बना पाए। लेकिन अगर रेडीमेड कहीं अगर जैकेट वगैरह है, कुछ स्वेटर वगैरह है या कुछ है, तो हम उसको पसंद करके अपना पहन कर देख सकते हैं और उसको खरीद सकते हैं। सिले सिलाए वस्त्रों को अपनी पसंद के रंग, डिजाइन और स्टाइल के अनुसार देखकर खरीदा जा सकता है। तो ये हमारे बनते हैं सिले सिलाए वस्त्रों के कुछ फ़ायदे। इसके अलावा देखा जाए हमारा सिले सिलाए वस्त्र हमारा देखा जाए सस्ते भी पड़ जाते हैं, क्योंकि कई बार कपड़ा लेंगे उसका खर्चा अलग, सिलवाएंगे उसका खर्चा अलग, जबकि रेडीमेड कपड़े जो होते हैं वो हमारा देखा जाए थोड़े से सस्ते भी पड़ जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 में ऐसा कहा जाता है सिले सिलाए वस्त्रों की हानि बताइए। कि यहाँ देखा जाए कि अगर किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो उस चीज़ के नुकसान भी बनते हैं। कि जहाँ कोई चीज़ अपना का फ़ायदा दे रही है तो वहाँ उसका कुछ ना कुछ नुकसान भी हो सकता है। अब यहाँ देखा जाए रेडीमेड कपड़े हैं, रेडीमेड कपड़ों के हमने फ़ायदे तो जान लिए कि फ़ायदे क्या क्या है, लेकिन इसके हमारे कुछ नुकसान भी बनते हैं। नुकसान क्या बनते हैं, रेडीमेड कपड़ों का धागा, हुक, बटन आदि सब घटिया क्वालिटी के हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखा जाए अगर लो क्वालिटी कपड़े हैं उसमें जो अपना बटन लगे हैं, धागे लगे हैं, उसकी सिलाई क्या हो, कच्ची हो, बटन वगैरह की क्वालिटी अच्छी ना हो, ये हो सकता है। रेडीमेड कपड़े फिटिंग के नहीं होते, व्यक्ति के बड़े होने की पोशाक का छोटा रह जाना। मतलब क्या है कि जो रेडीमेड कपड़े होते हैं कई बार गलती क्या होता है कि वो हर किसी व्यक्ति को फिट नहीं हो पाते। हो सकता है कोई व्यक्ति जो लंबा हो, कोई हो सकता है जिसके हाथ बड़े हो सकता है जिसके कंधे चौड़े हो सकता है कि किसी का पेट बाहर निकला हो
हो सकता है कि कोई कुछ ना कुछ व्यक्ति का जो शारीरिक जो बनावट है थोड़ी सी अलग हो, और ऐसे में देखा जाए रेडीमेड कपड़े उसको फिट नहीं होते, तो थोड़ा सा नुकसान ये बन सकता है। इसके अलावा देखा जाए हमारा पर रेडीमेड कपड़ों का रंग जल्दी फीका पड़ सकता है, कि जो रेडीमेड कपड़े होते हैं वो हमारे क्या होता है, कई बार अगर लो क्वालिटी के हैं तो वो क्या होते हैं, रंग छोड़ देते हैं। इसलिए इस बात को जानना समझना ज़रूरी होता है कि जब भी हम अपना नए कपड़े खरीदते हैं तो उन्हें हमें पहले वाले कपड़ों के साथ नहीं धोना चाहिए। हमें जो देखा है, जब भी अपना कोई कपड़ा नया कपड़ा लिया है उसे धोना है तो उसे हमें अलग से ही धोना चाहिए, कि क्या पता वो कपड़ा रंग छोड़ दे। अगर उस कपड़े ने रंग छोड़ दिया तो क्या होगा, वो बाकी कपड़ों को भी क्या कर देगा, ख़राब कर देगा। इसलिए हमें देखा जाए तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कपड़ा रंग ना छोड़े। रेडीमेड कपड़ा फैशन से अलग होता है और कपड़े फटने की संभावना भी ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ देखा जाए कपड़ा दिखने में तो अच्छा होता है, ये लगता है कि हाँ इसमें ये है, ये इसमें वो है, अच्छा है, बढ़िया है। कुछ दिन पहनते हैं, कुछ दिन पहनने के बाद में क्या होता है कि सारी चमक निकल जाती है, सारे उसमें जो बटन वटन धागे वागे जो भी चमक का सामान लगा होता है सब निकल जाता है, गिर जाता है। तो ये कुछ नुकसान है। रेडीमेड कपड़ों की धुलाई आसानी से कई बार नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें जो परिसज्जा होती है, उसकी जो सजावट होती है, उसकी जो सुंदरता होती है, उस हिसाब से उसको धोना क्या होता है, कई बार मुश्किल होता है। तो यहाँ देखा जाए, इस हिसाब से हमारा देखा जाए सिलसिला वस्तुओं की कुछ हमारे यहाँ पर नुकसान भी बनते हैं, हानि भी बनती है।